आपको मादा प्रजनन तंत्र के बारे में A to Z आपको जानकारी दिया जाएगा। इमेज बनाना तो मैंने आप लोगों को बता दी कि कैसे अपने हाथों से इमेज बनाना। अब इसके बारे में आपको पूरा फुल डिटेल्स आप लोगों को जानकारी देते हैं। देखिए, ये जो है आपका मादा जनन तंत्र है, जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम कहा जाता है। देखिए, यहाँ से प्रमुख जो अंग कही जाती है तो एगो आते हैं अंडाशय, जो कि हमेशा को होते, दो गो होते। एक फिलोपियन नलिका होती है, जिसमें क्या होते, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होता है। एक एक पॉइंट में आप लोग समझिए, किसकी प्रक्रिया संपन्न होता है, निषेचन के। एक गर्भाशय होता है, जिसमें जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, तो यहाँ से मतलब पलते हैं माँ के गर्भ में। एक होता है योनि भग, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वल्वा कहते हैं, जिसके माध्यम से ऐसा समझिए कि शुक्राणु अंदर जाते हैं, या फिर ये क्या होते हैं, तो यहाँ से जितने विकार पदार्थ बने हुए होते हैं, अंड जब निषेचन नहीं होते हैं तो वहां से वो निकलने का वर्क करते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को दिखा दूं कि ये वाला जो भाग आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसको योनि बोलते हैं। ये वाला जो भाग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीवा। और ये वाला जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गर्भाशय। और ये वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ये अंडाशय। जो ये ट्यूब की तरह दिखाई देता है, अंडवाहिनी या फिलोपियन हम लोग बोलते हैं। चलिए, यहां तक तो आपको समझ में आएगा प्रमुख भाग है। अब हम आगे एक एक भाग के बारे में हम विस्तार रूप से जानेंगे। ध्यान से समझिएगा, अंडाशय किसके बारे में जी बाबू, अंडाशय। तो मैंने बताया कि प्रत्येक स्त्री में अंडाशय जो होता है वो दो गो होते हैं। देखिए, प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ी क्या होते हैं, अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय से क्या उत्पन्न होते हैं जी, अंडाणु उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, जो ये अंडाशय है इससे क्या होते हैं, तो अंडाणु क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो ये वाला जो झिल्ली आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसके माध्यम से क्या होते हैं, तो ये जाते हैं गर्भाशय की ओर। अब चलिए, अब अंडाशय में जो होता है हार्मोन्स भी उत्पन्न होता है। क्या होता है, हार्मोन्स। ये जो क्वेश्चन होता है बाबू, वो कौन सा होता है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है। देखिए, एक जो होता है एस्ट्रोजन होता है, और 2 नंबर होता है प्रोस्टेरोजन। कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा होता है, प्रोस्टेरोन। एगो कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। अब इसी की वजह से महिलाओं में कुछ क्या होती है, भिन्नताएं आती है, कुछ शरीर में क्या होते हैं, बदलाव होते हैं, इसी हार्मोन्स की वजह से होता है। समझ रहे, इन दोनों के हार्मोन्स की वजह से। चलिए, नेक्स्ट आप लोग को टॉपिक बताता हूँ फिलोपियन नलिका के बारे में। जैसे कि मैंने फिलोपियन नलिका के बारे में बताया कि यहीं पे क्या होता है, अंडाणु का निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होता है। देखिए, अंडवाहिनी यह एक जोड़ी चौड़ी नलिकाएं हैं। एक जोड़ी क्या है, चौड़ी नलिकाएं हैं। यह कीप की तरह होता है, जिसमें अंडाणु तथा शुक्राणु का निषेचन होता है। किसका होता है, अंडाणु तथा शुक्राणु के यहाँ पे क्या होता है, निषेचन की प्रक्रियाएं होते हैं। इस नलिका के द्वारा अंडाणु गर्भाशय में पहुंचता है। देखिए, जैसे कि ये वाला आपको दिखाई दे रहा है नलिका, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा जी आपका, तो हमेशा याद रखिएगा फिलोपियन नलिका बोलते हैं, जो कि यही अंडाणु कहाँ पहुंचता है, तो गर्भाशय में पहुंचता है। चलिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीका समझ में आ गया। चलिए, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है गर्भाशय। क्या है जी बाबू, गर्भाशय। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, गर्भाशय होता है। और इसमें क्या होता है, संतति की उत्पत्ति होती है, यानी पलते हैं। समझ गए। अब देखिए, यही बोले कि यह एक पेशीय थैली मूत्र आपका मूत्राशय यानी मूत्राशय और मलाशय के बीच श्रोणि गुहा में स्थित रहता है। किसमें रहता है, श्रोणि गुहा में, मतलब समझ सकते हैं। जैसे कि ये आपका क्या होता है, बॉडी होता है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बॉडी, अगले टॉपिक को देखते हैं। यह फिलोपियन नली से क्या रहता है, जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है, फिलोपियन नलिका से ये जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए, गर्भाशय में बोल रहा है कि जो गुहा होता है वो भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण के मतलब समझ सकते, संतति का विकास होता है। यह सामान्य स्थिति में 7 से 8 इंच लंबी होती है। ये जो गर्भाशय की जो साइज होता है सामान्य स्थिति में कितना होता है, 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी होता है। अब आप लोग ध्यान से एक और बात समझिएगा कि गर्भाशय के निचला जो सकरा भाग होता है, गर्भाशय का जो ये निचला वाला जो सकरा भाग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीवा कहते हैं। देखिए, ग्रीवा कहते हैं। और ग्रीवा के बाद जो होता है, ग्रीवा की ये जो बाद होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी बाबू, योनि बोलते हैं। आपने प्रमुख भागों के बारे में बहुत बेहतरीन तरीका समझ में आ गया। अगर समझ में अच्छे से आ गया होगा, इमेज भी बनाना अच्छे से आ गया होगा, तो एक लाइक एक सब्सक्राइब बनता है।